ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1 साल से चल रहे युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ रहा है। गाजा पट्टी में भुखमरी फैल गई। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आधे से ज्यादा आबादी दूसरे देशों से मिलने वाली मदद पर गुजर बसर कर रही है। फिलिस्तीन पर इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। जब इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच पिछले साल युद्ध शुरू हुआ था, तब भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने भारत से खास गुहार लगाई थी कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का ही दोस्त है, इसलिए भारत को गाजा पट्टी में मौजूदा संकट को हल करने के लिए जरूर इंटरफेयर करना चाहिए। अदनान अबू अल हैजा ने तब कहा था कि भारत को पता है कि फिलिस्तीनी मुद्दा क्या है। महात्मा गांधी के समय से भारत इस बारे में जानता है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। तब अटल जी ने इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद पर क्या कहा था, आप भी सुनिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और फिलिस्तीन के बीच के रिश्ते ऐतिहासिक और गहरे रहे हैं। 1970 के दशक में जब यासिर अराफात फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता थे, तब उनके और भारत के बीच के संबंध काफी मजबूत थे। 1988 में जब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, तब भारत ने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय भारत ने फिलिस्तीनी राज्य की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और इस तरह वैश्विक मंच पर फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई थी। तो अटल जी के इस पुराने भाषण जो आज वायरल हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मौजूदा विवाद पर आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।